राधे ही कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज के इस वीडियो में हम गोरा उपन्यास के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए इस उपन्यास की समीक्षा को देखते हैं। गोरा उपन्यास की समीक्षा। गोरा उपन्यास रविन्द्रनाथ ठाकुर के मूल उपन्यास का हिंदी अनुवाद है। गोरा उपन्यास का मूल्यांकन अथवा विवेचन। पहले देखते हैं इसका कथानक, उपन्यास का कथानक। गोरा उपन्यास एक विशालकाय रचना है। इसके चौथे पृष्ठ पर एक चित्र के नीचे संक्षिप्त भूमिका इस प्रकार से है। इस उपन्यास का जो चौथा पृष्ठ है उसमें एक चित्र बना हुआ है और उसके नीचे ये भूमिका लिखी हुई है कि हरि मोहिनी ने जब गोरा से विनय पूर्वक सुचरिता को इस आशय का पत्र लिखने को कहा कि वह विवाह कर ले, तो सुचरिता के प्रति अपने निश्चल प्रेम को दबाकर बिना किसी हील हुज्जन के गोरा ने पत्र लिख दिया। क्या सुचरिता ने उसकी सलाह मानी? क्या हुआ गोरा के साथ? यह जो ऊपर लिखा हो, यह चित्र का संकेत रूप में परिचय भी हो सकता है। ये जो पंक्तियां हैं, ऐसा कहा गया है कि ये जो चित्र दिया हुआ है उसका संकेत रूप में परिचय भी हो सकता है। गोरा एक विस्तृत उपन्यास है। इसका जो कथानक संक्षिप्त रूप में इस प्रकार से देखते हैं हम। इसका कथानक संक्षेप में इस प्रकार से है। विनय भूषण एक भिखारी का गीत सुनकर बाहर आया तो उसने देखा कि एक रईस की घोड़ा गाड़ी एक किराए की घोड़ा गाड़ी को टक्कर मार दी। किराए की गाड़ी के भीतर से एक युवती और भद्र पुरुष बाहर आए। ये गोरा का कथानक बता रही हूँ मैं आपको। भद्र पुरुष का नाम परेश चंद्र भट्टाचार्य और लड़की का नाम सुचरिता था। वे विनय के समीप वाले मकान में रहते थे। परेश जी घोड़ा गाड़ी से गिरकर बेहोश हो गए। उन्हें देखने जो डॉक्टर आया था उसकी फीस विनय ने दी। क्या कह रहे हैं कि विनय एक भिखारी का गीत सुनकर बाहर आता है तो वह देखता है कि किसी रईस की जो घोड़ा गाड़ी है वह एक किराए की घोड़ा गाड़ी से टकरा जाती है और किराए की जो घोड़ा गाड़ी होती है उसके अंदर से एक युवती और एक भद्र पुरुष बाहर आते हैं। ये भद्र पुरुष परेश चंद्र भट्टाचार्य होता है इनका नाम, और जो लड़की होती है उसका नाम सुचरिता होता है। तो जब परेश बाबू गाड़ी से बाहर आते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं। फिर उनको देखने के लिए जो डॉक्टर आया हुआ होता है उसकी फीस विनय देता है। डॉक्टर की फीस विनय देता है। विनय ने जो फीस दी थी वो रुपए लौटाने के लिए एक लड़का सतीश आया। जब सतीश आया तो उसने विनय की बैठक में एक चित्र देखा जो विनय ने गोरा बताया। एक चित्र देखता है जिसके विषय में विनय कहते हैं कि ये गोरा का चित्र है। विनय और गोरा हिंदू धर्म को मानते थे। परेश बाबू का परिवार ब्रह्म समाज को मानता था। क्या कह रहे हैं, जो विनय है और गोरा है ये दोनों हिंदू धर्म को मानते, जबकि परेश बाबू का परिवार ब्रह्म समाज को मानता था। गोरा और विनय मित्र और सहपाठी थे। गोरा का पूरा नाम गौर मोहन था। जब परेश जी ने अपनी पुत्री सुचरिता का विवाह विनय के साथ करने का निश्चय किया तो ब्रह्म समाजियों ने इसका विरोध किया। परेश बाबू की इच्छा थी कि विनय ब्रह्म समाज में आ जाए। विनय ब्रह्म समाजी बनने को तैयार नहीं था। उस पर अपने प्रबल हिंदूवादी मित्र गोरा का प्रभाव था और अंत में विनय का विवाह ललिता से हो गया। तो ये इसका संक्षेप में कथानक था गोरा उपन्यास का। आप देखते हैं इसकी पात्र योजना। गोरा उपन्यास में पात्रों की संख्या इतनी अधिक है कि पात्रों का परिचय स्मरण रखना मुश्किल है। इसके विशेष पात्र गोरा, विनय, परेश बाबू, हारान बाबू और ललिता हैं। अब देखते हैं इसकी भाषा शैली। उपन्यास की भाषा सरल हिंदी है। इसमें संस्कृत के शब्दों की भी कमी नहीं है, जैसे प्रभात, बेला, प्रकाश, निर्मल, प्रयोजन आदि प्रयुक्त होते हैं। उपन्यास में अंग्रेजी शब्द भी मिलते हैं। इस उपन्यास की भाषा की वाक्य रचना दोनों प्रकार की है। इसमें बड़े वाक्य भी हैं और छोटे वाक्य भी, छोटे और बड़े वाक्य हैं। कहीं कहीं वाक्यों पर अंग्रेजी वाक्य रचना का भी प्रभाव दिखाई देता है।
क्या कह रहा है कि जो उपन्यास की भाषा है वह सरल हिंदी है और इसमें संस्कृत के शब्द भी मिलते हैं, जैसे कि प्रभात पेला हो गया, प्रकाश, निर्मल, प्रयोजन आदि संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है। उपन्यास में अंग्रेजी शब्द भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। इस उपन्यास की भाषा की जो वाक्य रचना है वह इसमें दोनों प्रकार के वाक्य हैं, बड़े भी और छोटे भी। कहीं कहीं पर वाक्यों पर अंग्रेजी वाक्य रचना का भी प्रभाव दिखाई देता है। उपन्यास की शैली वर्णनात्मक है, वह कहीं कहीं संवाद शैली भी मिलती है। अब देखते हैं वातावरण। उपन्यासकार अपने वर्णन द्वारा इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर देता है कि उपन्यास को पढ़ने वाला यह समझ जाता है कि जो वर्णन या संवाद प्रस्तुत किया जा रहा है उस समय की स्थिति क्या है, और कहीं कहीं लेखक जानबूझकर वातावरण प्रस्तुत करता है। तो क्या कह रहा है कि जो उपन्यासकार है या लेखक है वह जब वर्णन करता है तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर देता है कि जो पाठक है, उपन्यास को पढ़ने वाला है, वो स्वयं ही समझ जाता है कि उस समय की स्थिति क्या है, उस समय की जो स्थिति है वो किस प्रकार की स्थिति है। पात्र चित्रण। उपन्यास में अनेक स्त्री और पुरुष पात्र हैं। कुछ पालतू पशुओं का भी वर्णन उपन्यासकार ने इस प्रकार करता है कि वे मानव के समान भावुक और समझदार जान पड़ते। क्या कह रहे हैं कि पशुओं का भी जो है इस प्रकार से वर्णन हुआ है कि वो मानव के समान ही भावुक और समझदार जान पड़ते हैं। इस उपन्यास में स्त्री, पुरुष, बालकों और पशु पक्षियों को पात्र बनाया गया। इस उपन्यास के जो सबसे प्रमुख पात्र हैं वो विनय और गौरा हैं। उद्देश्य। इस उपन्यास का उद्देश्य उस समय बंगाल में चलने वाले ब्रह्म संप्रदाय और हिंदू संप्रदाय का भेद प्रदर्शित करना था। क्या कह रहे हैं, उस समय के बंगाल में जो हिंदू संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय में जो चल रहा था उन दोनों के बीच में जो है अंतर प्रदर्शित करना था। इस विवेचन के माध्यम से हम कह सकते हैं कि गोरा एक श्रेष्ठ उपन्यास है और इसमें उपन्यास के सभी तत्वों का निर्वाह हुआ है। तो ये इसका निष्कर्ष निकल आता है अंत में। दोस्तों, पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और जो चैनल का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।